अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद ज़ियाउल हक। हमने चैप्टर नंबर 7 जो स्टार्ट किया हुआ था। अब चैप्टर नंबर 7 में हमने 7.1 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये हमने स्टार्ट करना था और इसमें जो है उसने ये पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू फाइंड करनी है। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स हैं ए बी सी और विद वर्टेक्स जो है वो कितना है, ए है। मतलब यहाँ पर ए पर जो है एंगल है वो है 90 डिग्री। जब ए पर एंगल 90 डिग्री होगा तो फिर यहाँ से हमने क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहाँ से हम क्या करेंगे, आगे एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम इन सब का क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ए बी होगा तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी होगा तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसी तरह ए सी होगा तो ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ था डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दो पॉइंट होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद वर्टेक्स ए। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका वर्टेक्स ए है। तो अब यहाँ पे ये बन गई, अब ये क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर और इक्वल टू ये बेस बन गई ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, तो ए सी का स्क्वायर बन गया। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर बी सी चाहिए, ए बी चाहिए और सी ए या ए सी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बी सी फाइंड कर लेंगे। आपकी मर्जी है यहाँ पर ए बी फाइंड कर लें या ए सी फाइंड कर लें या बी सी फाइंड कर लें। और उसके बाद जो यहाँ पर बी सी चाहिए, यहाँ पर बी का पॉइंट लिखा और यहाँ पर सी का पॉइंट लिखा, जो यहाँ पर ये पॉइंट के वन थे। और यहाँ पे मैंने x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू, ये थोड़ा आपने क्लियर करके लिखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आपने इसको थोड़ा सा क्लियर करके, मतलब हर वैल्यू को अलग-अलग राइट करें, खूबसूरत करके लिखें। अब यहाँ पर क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 0, y1 क्या है 2 है और x2 क्या है h है और इसी तरह y2 की वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे बी सी, अब इनकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट की है। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर h है और x1 की क्या है 0 है। तो फिर आपने लिखा यहाँ पर x माइनस 0 और y2 जो है वो है -2 और 1 जो है वो है यहाँ पर 2 है। तो फिर यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 2 और माइनस का 2, ये फार्मूले का, क्योंकि y2 माइनस y1 होता है। तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब x माइनस h माइनस 0 है तो ये h ही रहेगा, h का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद फिर प्लस -2 -4, उसके ऊपर स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने बी सी फाइंड करना था, इसके ऊपर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का -4 का स्क्वायर 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब क्योंकि जो फार्मूला है उसमें होता है बी सी का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बी सी का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो फिर हमारा आंसर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर और प्लस 16 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ए बी के लिए यहाँ पे ए और बी के पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पर x1 की वैल्यू, y1 की, x2 की और y2 की वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पर डी का फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ए बी लिखा, अब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। x2 की वैल्यू क्या है 0 -3 स्क्वायर रूट और फिर 2 माइनस और -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस 2 और ये माइनस माइनस ये प्लस और ये 1 होल का स्क्वायर। अब ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, उसके ऊपर स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट के ऊपर जो यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया कि प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 + 3 12 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर लेना था तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी बार का स्क्वायर जो है इक्वल टू आ गया 12 हो गया। तो इस तरह अब क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी फाइंड करने के लिए यहाँ पे ए और सी के पॉइंट लिखेंगे।
वही यहाँ पर जो है हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो अब ए सी है, ए सी इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर एच माइनस एक्स यानी x2 माइनस x1 एच माइनस 3 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस -2 माइनस फार्मूले का और ये -1, तो फिर ये आ गया -2 माइनस माइनस प्लस का 1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे h माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है। तो इसी तरह अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा h माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस का 1। अब नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वही बन जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इनकी जगह पे बी सी की वैल्यू जो है हमने क्या फाइंड कर ली थी, एच स्क्वायर प्लस का 16, और इसी तरह जो है फिर आगे ए बी की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी कितना, 12, वही पुट की है। उसके बाद फिर आगे प्लस है, और ए सी का स्क्वायर जो है वो है एच माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस 16 बन गया इक्वल टू आ गया 12 प्लस, अब इसके स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के, तो ये क्या बन जाएगा फिर एच का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है, एच भी है, और इसी तरह सेकंड टर्म कौन सी है, 3 स्क्वायर रूट, ये दोनों आ गई हैं, प्लस आगे के लास्ट में क्या है 1 है, वही 1 लगा दिया। अब हमने क्या किया, इन सब को उठा के हम दूसरी साइड पे लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा एच का स्क्वायर प्लस का 16, ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो गया दूसरी साइड पे, ये प्लस का एच स्क्वायर है, इधर आके माइनस का एच स्क्वायर, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। अब ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये प्लस का था, दूसरी साइड पे ले गए लेफ्ट साइड पे, तो फिर माइनस का 3, और ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे आगे प्लस का हो गया, और इसको हमने एज इट इज डिवाइड कर लिया, ये प्लस का 1 था तो क्या हो गया माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। मतलब इस राइट साइड वाली सारी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे लेके गए। तो अब यहाँ पर देख लें, ये प्लस का एच स्क्वायर है, ये माइनस का एच स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट एच, और यहाँ पे वही लिख दिया, और ये 16 है प्लस का, यानी 16 माइनस का 12, यहाँ प्लस का 4 बच जाएगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2 3 स्क्वायर रूट एच, और उसके बाद आगे इक्वल टू 0, तो फिर इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, h के साथ इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि h के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो उसको खत्म करना हो तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ओवर करेंगे, जब ओवर करेंगे तो 0/2 इंटू 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 0/समथिंग जो है हमारा आंसर क्या होता है 0 होता है। इस तरह जो है यहाँ पे हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी। जी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड h सच दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, हमने ये बताना है ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और यहाँ पे h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट के लिए इसका क्या मेथड होता है, इसका क्या तरीका है, अब इसको देखें, क्योंकि जब 3 पॉइंट गिवन हो और इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, जब 3 पॉइंट गिवन हो तो फिर यहाँ पर जो है हम ये लिखेंगे पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर, जब एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो फिर उसका क्या होगा तरीका, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। सो इसका मेथड ये होता है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो क्या है -1, और आगे जो है लिखते हैं h, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे है 3, और नेक्स्ट जो है वो है 2, जो तीसरा पॉइंट है वो है 7, और यहाँ पे लिखते हैं 3। अब यहाँ पर कोलिनियर के लिए यहाँ पे आपने 1 1 लगा देने हैं यहाँ। अब इसका जो है डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट जो मक्ता होता है उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, वही किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल 0 के। जब भी याद रखें, जब भी ये पूछा गया हो ये 3 पॉइंट है कोलिनियर है, तो फिर उसका हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ये तीनों पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे 1 1 लगा देंगे, और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये डिटर्मिनेंट का मेथड जो है ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ,
ये जो यानी पिछली जो ओल्ड बुक थी पुरानी, उसमें जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर था मैट्रिसेस वाला, और उसमें जो है यहाँ पे हमने ये सारे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़े थे। अब वहाँ पे क्या चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इस तरह हमने जब ये लिख लिया है, ये इसको जो है अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये होता है इस तरह, मैट्रिक्स कहते हैं इसको, कॉलम कहा जाता है। अब इसमें जो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रो और एक होता है कॉलम। अब यहाँ पे रो देखें, ये कितनी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम कितने यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह यहाँ भी देख लें, ये फर्स्ट यानी रो होगी, फर्स्ट सेकंड रो होगी और ये वाली थर्ड रो होगी, और इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा और ये थर्ड कॉलम होगा। इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड ये होता है, यहाँ पे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको आप लिख दें जैसे है, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट, आपने क्या करना है, इस कॉलम को भी छोड़ देना है, इस रो को भी नहीं देखना, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दें, तो बाकी यहाँ पर कौन से बचे, ये दो बच गए। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 2 1 और उसके बाद 3 और ये 1। जब यहाँ पे फर्स्ट है तो उसके बाद जो है आगे वाले जब लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस आगे एच है और यहाँ पे एस है। अब इसको आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है, इसको छोड़ देना है, पूरा कॉलम को छोड़ देना है और इसी रो को भी छोड़ देना है। तो बाकी कौन कौन से बच जाएंगे, एक ये बच जाएगा और एक यहाँ पे ये बच जाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे 3 1, उसके बाद 7 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होता है पहला और यहाँ पे होता है फिर माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस का 1 उसके बाद फिर, अब इस कॉलम को भी छोड़ देना है और इस रो को भी छोड़ देना है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, 3 2 7 3 और ये किसके इक्वल था, इक्वल टू 0 था। मतलब इस ये जो है 3/3 मैट्रिक्स था। 3/3 का मतलब इसमें 3 कॉलम थे और 3 रोज थी। अब इसका जो है डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो उसका मेथड यही होता है, जो फर्स्ट होता है उसको लिख दें, अगर इसके साथ माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस बना देते, क्योंकि पहले फार्मूले के मुताबिक माइनस आता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह जो हमने यहाँ पर इसको राइट किया, इसको लिखा, इस पूरे कॉलम को छोड़ दिया, इस फर्स्ट रो को छोड़ दिया, तो ये बच गए थे, यहाँ पे मैंने वही लिखे। उसके बाद फिर माइनस एच लिखा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो चली गई, तो फिर बाकी जो है यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 1 7 1 आ जाएगा, फिर प्लस उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, तो ये दो बच गए थे, यहाँ पर हमने वही लिखे। अब ये बन जाएगा -1। अब इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो कैसे होता है कि इसको, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये फर्स्ट और ये लास्ट वाला, इनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बन जाएगा 2 × 1 2 बन जाएगा, उसके बाद दरमियान में फार्मूले के मुताबिक इसका माइनस होता है, फिर 3 1 3, उसके बाद माइनस एच और फिर इंटू 3 1 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दरमियान में फिर क्या होगा, -7 1 7, उसके बाद +1 इंटू 3 3 9 -7 2 14 और इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये बन जाएगा -1 इंटू 2 -3 क्या होता है, -1 माइनस एच इंटू 3, अब 3 -7, अब 3 - 7 जो है क्या आ जाएगा, -4 फिर प्लस का 1 इंटू 9 -14 -5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा प्लस का 1 और फिर ये माइनस प्लस 4h प्लस माइनस 5 1 5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देख लो, ये 1 है, ये माइनस का 5 है, 1 - 5, तो हम लिख सकते हैं 1 - 5 माइनस का 4 और ये है प्लस का 4h, प्लस का 4h इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 4h इक्वल टू, ये माइनस का 4 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको कर दो ओवर 4 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
तो h इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4/4 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसी तरह इसका एक और मेथड भी होता है। अब वो यहाँ पर क्या है उसको देखें। वो ये है, अब ये जो आपको पॉइंट गिवन थे तो यहाँ पे आपने इनकी स्लोप फाइंड करनी होती है। स्लोप ए बी की फाइंड कर लो, उसके बाद फिर स्लोप फाइंड कर लो बी सी की। अब उसको जो है आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड कर लें एच की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका सेकंड मेथड जो है। तो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है इसमें से जो भी मेथड आप यूज़ करें। तो अब यहाँ पे ए बी लिखो, स्लोप ऑफ ए बी जब कोलिनियर होते हैं तो ए बी की स्लोप इक्वल होती है स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप। अब यहाँ पे हम ए बी की स्लोप फाइंड करने के, अब यहाँ पे स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है इसको देखो। अगर दो पॉइंट गिवन हो तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ a इंटू जो है x1 y1 है और b इंटू जो है वो है x2 y2 है। जब ए बी की हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये ए बी की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे। ए बी के पॉइंट यहाँ पर देख लें, ए बी के पॉइंट कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए का पॉइंट है यहाँ पर -1 और h है, और बी का जो है वो है 3 और 2। अब यहाँ हम स्लोप फाइंड कर लेंगे ए बी की। तो उसके बाद बी सी की स्लोप फाइंड करके उसके बाद हम एक दूसरे के इनको इक्वल रख के यहाँ पे हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, अब स्लोप का इसका फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 यहाँ पर क्या है 2 है, 2 फिर माइनस और y1 कितना है h, 2 माइनस h ओवर 3 माइनस और x1 की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो ये बन गया 2 माइनस h ओवर 3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो फिर ये बन गया 4। ये अब बन गई स्लोप ऑफ ए बी। अब इसको स्लोप ऑफ ए बी है, इसको जो है मैं कोई, क्योंकि दो स्लोप हमने फाइंड करनी है, इसको मैं m1 का नाम भी दे सकता हूँ। अब ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। जब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू, वही फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फिर इक्वल टू। अब इनकी जगह पे वैल्यू पुट करो, बी और सी के पॉइंट चेक करें। अब अगर मैं यहाँ पर बी और सी के पॉइंट लिखूँ, वो है 3 और ये है 2, और सी का जो पॉइंट है और वो है 7 और 3, तो यहाँ पर 7 3। तो इसको देखते हैं, वो क्या है 3 माइनस 2 ओवर x2, वो कितना है 7 माइनस 3, और इसका जो हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 7 माइनस 3 4। अब बी सी की स्लोप फाइंड होगी 1 ओवर 4। तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ बी सी के। अब ए बी की स्लोप को मैंने अगर m1 का नाम दिया है तो बी सी के स्लोप को जो है किसका नाम दे देंगे, m2 का। अब नीचे यहाँ पे आप लिखोगे द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। जब ये कोलिनियर है तो फिर यहाँ पे लिखोगे पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। जब कोलिनियर है तो फिर जो स्लोप ऑफ ए बी होगा, मतलब m1 किसके इक्वल होगा, m2 के।
स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब इनकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ए बी की स्लोप जो है वो हमने क्या फाइंड की है, 2 माइनस एच ओवर 4 इक्वल टू, और M2 यानी बी सी की जो स्लोप है वो हमने फाइंड कर ली है 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवर 4 है, मल्टीप्लाई 4 कर दो, मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो यहाँ पर जो है फिर तो M1 M2 इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट की है और इसी तरह इक्वल टू 1/4 आ गया। अब इसको हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई 4 कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई यहाँ भी 4 कर दो, ये यहाँ से कट हो जाएगा। 2 माइनस एच इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ये माइनस का एच है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये प्लस का 1 है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का एच है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो फिर 2 माइनस 1, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1, तो एच इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ पे यही हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब वहाँ पे भी उस तरीके से भी किया था, तो हमारी एच की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, और इसी तरह सेकंड मेथड से भी किया है तो इसकी भी एच की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। अब यहाँ पे दो मेथड है, और एक तो ये डिटर्मिनेंट वाला है, तो ये आसान है, ये वाला यहाँ पे लगा लें, और उसके बाद जो है नहीं तो फिर दूसरा स्लोप वाला है, जो कि हम अगली एक्सरसाइज में जो है हम ये स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। अब स्लोप के लिए फार्मूला आपको याद होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसी तरह जो है यहाँ पर जब लिखा हुआ होगा ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो फिर ये दोनों स्लोप जो है एक दूसरे के इक्वल होंगी, जब इक्वल होंगी तो वहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे।